वियतनाम के मध्य इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। इतना ही नहीं, बाढ़ का असर हजारों लोगों पर भी पड़ा। बताया गया कि करीब 11,000 लोग बेघर हो गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा नजर आया। मकानों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रहे थे। सड़कों का कहीं अता पता नहीं था। कुछ इलाकों में तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों पर ताले लग गए, दुकानें बंद हो गई। खबर है कि हजारों लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा कई इलाके पूरी तरह से कट गए। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम भी जारी है। कोलकाता में कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिल और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा और अपना विरोध जताने के लिए रैली निकाली। कांग्रेस की ये रैली कोलकाता के कई इलाकों से होकर गुजरी। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी समेत सैकड़ों समर्थक भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी के साथ बीजेपी के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों की वजह से कई इलाकों में सड़कें जाम हो गई। क्या भारत दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला है? और इसलिए ही भारत ने S-400 की डील से आगे बढ़कर नई डील की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत और रूस में एक खुफिया डील हुई है। मैसेज के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO से भी मुलाकात कर ली है। दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें 5 मिनट में पाकिस्तान को बर्बाद करने का मादा। अमेरिका हो या चीन, किसी के पास नहीं है इसकी काट। दुश्मन तो इसकी ताकत देखकर ही कांपते हैं। जिसके निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम। इसमें 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-500 के नाम से जानती है। ये तबाही तो इसका ट्रेलर मात्र है और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़कर एक नई डील साइन की है। भारत ने अब S-400 की जगह रूस से S-500 की डील कर ली है। राजनाथ सिंह वही डील कर रहे हैं। इनके साथ S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। हम S-400 से आगे बढ़ रहे हैं। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। S-500 सिस्टम से निकले मिसाइल कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। समंदर में तैनात वॉरशिप हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सभी को ये पलक झपकते ही खाक कर सकता है।
और तो और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। समंदर से लेकर आकाश तक इसकी ताकत अजेय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत ने रूस से S-500 की डील कर ली है? हमने वायरल खबर की पड़ताल करने पर पता लगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2014 से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह ऑपरेशन में नहीं है। यानी यह अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर तक के दायरे में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के 2021 तक रूसी सेना में शामिल होने की संभावना है और इसे पूरी तरह रूसी सेना का हिस्सा बनने के लिए साल 2025 तक का समय दिया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत अगर रूस से S-500 की मांग भी रखता है तो यह सिस्टम हमें 2035 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जब एक साथ 36 टारगेट भेजने वाला S-400 इस साल के अंत तक भारत को मिलने की पूरी उम्मीद है तो भारत ये सौदा रद्द क्यों करेगा? लेकिन इस वायरल तस्वीर का क्या? ये तस्वीर कहां से आई? पड़ताल के दौरान हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला जो 3 सितंबर 2020 का ही है। वायरल तस्वीरें इसी वीडियो से निकाली गई हैं। ये तस्वीरें रूस की जरूर हैं, लेकिन तस्वीर में S-500 की डील नहीं हो रही है। इनमें भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और ये रूसी सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख हैं, न कि S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO। इसी मुलाकात के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोनिक बोरिसोव ने इस साल के अंत तक S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।